नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मूमल राजस्थान 10,000 से हमने ये प्रश्न लिए हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम राजस्थान जीके कंप्लीट कर रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री जो है लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये रीट और सेकंड ग्रेड के लिए है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सभी के सभी जो प्रश्न है वो 4 विकल्पों सहित रहेंगे। राज्य में स्थित पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम होगा। तो क्या रहेगा अवरोही क्रम? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, जो कि सिरोही में पड़ता है। उसके बाद है सेर, ये भी सिरोही में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। उसके बाद आता है जरगा, जो कि उदयपुर में है, 1431 मीटर है। फिर है अचलगढ़, सिरोही में है और 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आता है कुंभलगढ़, राजसमंद में है और 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद आता है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक में जिले हैं, एक में पर्वत दिए गए हैं। तो आपको सुमेलित करना है कौन से जिले में कौन सा पर्वत स्थित है। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए जालोर में है झारोला पर्वत। फिर जयपुर की बात करें तो यहाँ है बरवाड़ा। अलवर की बात करें तो यहाँ पर है भानगढ़ और सीकर की बात करें तो यहाँ पर रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो सही उत्तर रहेगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। तो कौन सा रहेगा उत्तर? सही है विंध्यन कगार भूमि। ये मरु प्रदेश का अंग नहीं है, पश्चिमी मरु प्रदेश का। जबकि नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान जो है और साथ ही गोड़वाड़ की जो भूमि है, ये सभी जो हैं ये पश्चिमी मरु प्रदेश के अंग हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो घग्गर का मैदान जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, अगर देखिए एक तरफ देखें तो अरावली की पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ ऊंचाई दी गई है मीटर में इनकी। तो सही उत्तर लगाएं। तो देखिए बाबाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 780 मीटर है। अगर हम तारागढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अगर सायरा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और रोजा भाकर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है। देखिए अब हम राजस्थान जी के जो कंप्लीट करेंगे वो रीट से भी संबंधित रहेगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, और सभी प्रश्न मूमल से लिए जाएंगे। ठीक है, तो विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल व बनास। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल में बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है? धोराउड़ जो है ये थार मरुस्थल में बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। जबकि बरखान, तारा और पैराबोलिक जो है ये थार मरुस्थल में बालूका स्तूप के प्रकार हैं। नेक्स्ट है,
कौन सा भाग थार मरुस्थल में बालूका स्तूप से मुक्त है? तो सही उत्तर रहेगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो है वो थार मरुस्थल में बालूका स्तूप से मुक्त है। नेक्स्ट आ जाता है 11वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त है? तो सही उत्तर रहेगा 41.5। 41.5% क्षेत्र जो है वो बालूका मुक्त जो है प्रदेश है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान का। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है, किसने किया है? तो आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन ने। A.M. हेरोन ने जो है वो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का क्या किया है? आधारभूत वर्णन किया है। नेक्स्ट चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अरावली की चोटियों को उनकी आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ता है, 1055 मीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद कुंभलगढ़ आ जाता है, राजसमंद में पड़ता है, इसकी ऊंचाई जो है वो 24 है मीटर है। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर है और जरगा जो है उसकी है 1431 मीटर। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये क्या है? बढ़ते क्रम में दिया गया है, कम से अधिक की ओर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? सही उत्तर रहेगा हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, एक तो है विंध्यन का पठार और एक है दक्कन का पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। नेक्स्ट है, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है ऊपरमाल का पठार? तो ये मालवा के पठार में मिल जाता है ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत किस प्रकार का है? अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट प्रकार का है। किस प्रकार का है? अवशिष्ट प्रकार का है। नेक्स्ट है, जैसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित हैं। तो कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है जैसमंद झील के पूर्व में। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल, 1,75,000। नेक्स्ट है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? तो ये विंध्यन खंड जो है वो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, जबकि आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड ये सब जो है अरावली प्रदेश के भाग हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो सही उत्तर रहेगा लूणी बेसिन जो है वो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो बाकी कौन कौन से हैं? चंबल का बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है, ये पूर्वी बेसिन मैदान का भाग है, जबकि लूणी जो है वो पश्चिमी बेसिन मैदान का भाग है। नेक्स्ट है, बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। बालूका स्तूपों का प्रकार जो है वो इंसलबर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए पैराबोलिक हैं, बरखान है, रेखीय हैं, ये बालूका स्तूप के प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है 23वां प्रश्न, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं। तो किसकी बनी है जालोर सिवाना की पहाड़ियां? तो ये जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट की बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं। तो ये गुंबदाकार होती हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ी किस प्रकार की होती हैं? गुंबदाकार होती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। तो किसके सहारे फैला है? ये फैला है
वृहत सीमांत भ्रंश फैला है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सहारे। नेक्स्ट है, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं। नेक्स्ट है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है, तो इन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। जो कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली जो है पहाड़ियां हैं, क्या कहलाती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट आ जाता है 28वां प्रश्न, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है, तो बूंदी की अरावली श्रेणियों को क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी की अरावली श्रेणियों को आडा वाला पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है? किस जिले में हाड़ौती के पठार का विस्तार नहीं है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है, राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो देखिए, राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय मान में अंतर पाया जाता है 35 मिनट 8 सेकंड का। नेक्स्ट है, प्रदेश में देशांतरी विस्तार कितना है? तो प्रदेश में देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान में देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 32वां प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में भारत पाक की सीमा पर स्थित सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय है, कौन सा है? तो सबसे निकटवर्ती है श्रीगंगानगर। भारत पाक की सीमा पर सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में है? ये देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो ये किस जिले में है? सिरोही में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत कहां पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा जो कि गुजरात सीमा से लगता है से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर रहेगा 550 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? सही उत्तर रहेगा सिरोही। ठीक है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नेक्स्ट है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में जो जिला शामिल नहीं है वो कौन सा है? अजमेर पाली। बाकी भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ जो है ये ऊपरमाल पठारी प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिले जो हैं वहां पर राज्य की 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, 40%। नेक्स्ट है 40वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो प्रमुख दर्रे कौन से अरावली पर्वत श्रृंखला के? एक तो है देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा। देखिए, मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया, देबारी। और दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं झीलवाड़ा, किनाल, सोमेश्वर किनाल, हाथीगुड़ा किनाल, स्वरूप घाट, देसूरी किनाल, ठीक है, जो कि पाली में पड़ता है, और दिवेर और हल्दी घाटी दर्रा।
ठीक है, राजसमंद में पड़ता है हल्दी घाटी दर्रा। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। ये किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक है और न्यूनतम है? तो सर्वाधिक तो है एमपी के साथ और सबसे कम है पंजाब के साथ। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो अंतरराज्यीय सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कितने हैं जिनकी राजस्थान के कितने जिलों की संख्या जो कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा से लगती है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो वो है टोटल 8। ठीक है, एक तो पाली है, जोधपुर है, नागौर है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, राजसमंद है। तो ये सभी जो है राज्य के अंतर्वर्ती जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राज्य के किन जिलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है? तो राज्य के कौन से जिले हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है? तो सही उत्तर रहेगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनको वागड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? कर्नल जेम्स टोड ने काली खोह पर्वत श्रृंखला के नाम से पुकारा है जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां पर मीणा जाति निवास करती है। काली खो पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, अजमेर शहर के समानांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है? तो सही उत्तर रहेगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है, जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है कि पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित और कटा-फटा पठार क्या कहलाता है? तो लसाड़िया का पठार कहलाता है। जयसमंद झील के पूर्व में अनियमित धरातल वाला विच्छेदित और कटा-फटा पठार जो है लसाड़िया का पठार कहलाता है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, उदयपुर के चारों ओर तश्तरीनुमा आकृति वाली पहाड़ियों की मेखला को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि कलकत्ता में 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अगर कलकत्ता जो है वो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, सूर्योदय का समय वहाँ पर 6 बजे है, 6 AM है, और तो फिर अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यहाँ पर सूर्योदय का समय क्या होगा? देखिए, जब मैंने आपको RBSC की जो है बुक्स करवाई थी, तब मैंने आपको जो है बताया था कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सही उत्तर रहेगा 6:36 समय रहेगा अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है असंगत को छांटना है आपने, इसमें से असंगत कौन सा है? तो ध्यानपूर्वक इसको एक बार रोक कर देख लीजिएगा, सब ऑप्शन देख लीजिएगा। सही उत्तर रहेगा थर्ड, सीकर जिले में पहाड़ियों को स्थानीय नाम सुंधा की पहाड़ियाँ ये जो हैं ये गलत है। उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, सही है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, ये भी सही है। बूंदी की अरावली श्रेणियों को आडा वाला पर्वत कहा जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है, देखिए क्या रहेगा उत्तर। तो देखिए इसमें
फोर्थ ऑप्शन जो है ये असत्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला अंगारा लैंड के अवशेष हैं, ये गलत है। अरावली पर्वत माला जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक विस्तृत है, सही है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 550 किलोमीटर है, ये भी सही है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही रहेंगे। चौथा ऑप्शन जो है ये असत्य है। नेक्स्ट है, कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? कौन सा जिला? सही उत्तर रहेगा उदयपुर। उदयपुर जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है, जबकि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ ये तीनों राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश से डूंगरपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? तो सही उत्तर रहेगा 10 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई और तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर तथा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? तो 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। देखिए, बाड़मेर में इन पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित माही बेसिन का भूभाग क्या कहलाता है? माही बेसिन का भूभाग जो है वो कहलाता है 56 का मैदान। नेक्स्ट है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरावली के जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित पहाड़ी प्रदेश जो वर्ष भर हरा भरा रहता है को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर रहेगा देशहरो कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर, जालोर और पाली जिले का क्षेत्र जो लूणी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है को कहा जाता है? गोड़वाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोड़वाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी क्षेत्र कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कोटा और झालरापाटन के मध्य पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है? तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत जो है वो राजस्थान के अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है उत्तर पूर्वी। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में वह है उत्तर पूर्वी। अब देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत की चोटियां हैं, एक तरफ जिला दे रखा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या रहेगा?
देखिए शेर का रहेगा आपके सिरोही में है। अगर बात करें आपके जयगढ़ की तो ये है जयपुर में। अगर बात करें रघुनाथगढ़ की तो ये है सीकर में। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये है राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, वह जिला कौन सा है? तो वो जिला है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वो जिला कौन सा है? वो जिला है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित छप्पन का मैदान जो है वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 60% पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के 60% क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है क्या रहेगा? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो है पीडमांट जो मैदान है वो स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है, कहाँ पर विद्यमान है राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह? तो झालावाड़ कोटा में। नेक्स्ट है मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है सीकर पाइराइट। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ये तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? तो 12 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं राजस्थान के। नेक्स्ट है भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? 90%। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो वो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल के मैदान का। नेक्स्ट है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए सेकंड जो ऑप्शन है ये गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। बाकी देखिए अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सही है। पश्चिमी बालू का मैदान तेथिस सागर का विशेष रूप है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, तो वो है दक्षिण पश्चिमी भाग। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है सीफ है। सीफ क्या है? एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है सीफ। नेक्स्ट है
राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल, जिसको कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहा जाता है, का प्रसार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? देखिए, एक तो जैसलमेर में, दूसरा है आपके बाड़मेर और तीसरा है जोधपुर। इन तीनों जगह जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार या प्याले जैसा है? सीकर का। अब देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। तो क्या रहेगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है, यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या निवास करती है 40%। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग की बात की जाए तो यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, एक सेकेंड, वापस से देखते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है, यहाँ पर राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अगर पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर 11% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, देखिए, पूर्वी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पर 11% निवास करती है। ठीक है, एक बार पुनः देखें, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में कितने प्रतिशत है? 40%। फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है 10%। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर है 39% जनसंख्या जो है राजस्थान की निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पर निवास करती है 11% जनसंख्या राजस्थान की। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किस जिले में स्थित है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर है उदयपुर में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राजस्थान के उदयपुर में है। अब देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश दे रखे हैं और एक तरफ राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 61% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 61% है, जनसंख्या तो यहाँ पर 40% निवास करती है। ठीक है, पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 23%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। अगर हम बात करें प्राकृतिक प्रदेश मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो इसका प्रतिशत है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%। और दक्षिणी पूर्वी पठार का अगर हम की बात करें तो ये है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7%। नेक्स्ट है, राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में असत्य कथन बताना है। जल्दी से लगाएं, असत्य कथन। तो ये पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख नदी नहीं थी। ठीक है, सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय था, सही है। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, ये भी सही है। सरस्वती नदी पौराणिक नदी थी, ये भी सही है। निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो तेज हवाओं के कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है, ऐसा नहीं है। राजस्थान के मरु प्रदेश को थार का मरुस्थल कहते हैं, ये सही है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी है, सही है। राजस्थान का मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालोर, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू जिलों में विस्तृत है।
तो ये भी सही है। असत्य कथन ये है कि बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में नहीं बदलती तेज हवाओं के कटाव से। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार कीजिए, तो देखिए इसमें सिरोही जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा में भुराट का पठार कहा जाता है। सही है। 1431 मीटर ऊंची राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा जो भुराट के पठार के मध्य स्थित है, ये भी सही है। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, ऊपर के दो कथन सही हैं। नेक्स्ट है इनमें से 56 का मैदान है। 56 का मैदान कौन सा है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की पहाड़ियों के अंतर्गत अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? पहली तो आपकी गुरु शिखर है, दूसरी है शेर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। देखिए देसूरी और हाथी दर्रे जो हैं वो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, जबकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ठीक है। सुंदा की पहाड़ी जालोर जिले में भीनमाल के निकट स्थित है। सही है। 56 का पहाड़ राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाड़मेर जालोर सीमा पर स्थित है। सही है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में हैं, ये भी सही है। देखिए देसूरी और जो हाथी दर्रे हैं वो अरावली के दक्षिण भाग में स्थित हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? तो कर्क रेखा जो है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है। आज के 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लगभग 250 के लगभग 300 के लगभग जो है राजस्थान की जो ये भौगोलिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश हैं, इनके क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो इन प्रश्नों से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है। और 4 विकल्पों सहित होंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप ऑल पर क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक लाइक तो बनता है, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।